हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम 2026 के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट 2026 में जीएनएम कोर्स करने की सोच रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार कौन 2026 में जीएनएम कोर्स कर सकता है। साथ ही में आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका एडमिशन कैसे होगा, साथ ही में एडमिशन होने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या वर्क आपको करना होगा, क्या आपको जॉब करनी होगी, साथ ही में महीने का आप कितना कमाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आखिरकार आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। तो आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ बता देती हूँ। ओके, 2026 में आप जीएनएम कोर्स को करें या ना करें इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसके मत कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी जीएनएम कोर्स के बारे में। आखिरकार जीएनएम कोर्स क्या है। देखो भाई, जीएनएम कोर्स की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। ओके, 3 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। 6 महीने की इंटर्नशिप भी कराई जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्म को कौन भर सकता है। ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते यानी कि कर सकती हो। यहाँ पर क्योंकि इस फॉर्म को गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और बॉयज भी अप्लाई कर सकते, दोनों। ओके, ऐसा नहीं है कि ओनली गर्ल्स के लिए ये फॉर्म होते, दोनों के लिए होते, गर्ल्स और बॉयज। ओके, अगर बात करूं कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए तो आप 12th पास होने चाहिए। इंग्लिश में आपके 40% अंक होने चाहिए। ओके, ये कंपलसरी है कि आप 12th पास, इंग्लिश में 40% अंक आपके क्लास 12th में होने चाहिए। ओके, तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन जीएनएम के बारे में। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कि एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है। सबसे बड़ा सवाल भाई, एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है। क्या डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, क्या हमें कोई एग्जाम देना होगा, इस प्रकार के स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहते हैं। देखो भाई, एडमिशन की प्रोसेस की मैं बात करूं तो आपको एग्जाम देना होता है। विदाउट एग्जाम आपका जीएनएम में उत्तर प्रदेश में एडमिशन नहीं होता है। हुआ करता था आज के कुछ समय पहले, लेकिन अब ये प्रोसेस हटा दी गई है। अब अगर कोई स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में जीएनएम कोर्स करेगा तो उसे एग्जाम देना होगा। ओके, अगर मैं बात करूं भाई एग्जाम कौन सा देना होता है तो एग्जाम है आपका यूपीजीईटी। एग्जाम होगा आपका यूपीजीईटी। जो आपके ये फॉर्म डलते हैं वो ABVMU की वेबसाइट पर डलते हैं। वेबसाइट है आपकी ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, इसी के द्वारा फॉर्म रिलीज किए जाते हैं यूपीजीईटी के नाम से। जब स्टूडेंट्स यूपीजीईटी का एग्जाम देगा तब ही वो उत्तर प्रदेश में जीएनएम कोर्स कर पाएगा। जीएनएम कोर्स चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, बेटा आपको एग्जाम यूपीजीईटी ही देना होगा। ओके, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं कि आपकी जीएनएम गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं और प्राइवेट सीटें कितनी हैं, तो देखो गवर्नमेंट आपके 9 कॉलेज हैं। जीएनएम के उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट 9 कॉलेज हैं जिसमें टोटल 453 सीटें हैं। ओके, ओनली 453 सीटें हैं। ये 453 में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एएनएम कोर्स कर रखा है पहले से, उनके लिए भी ये सीटें उपलब्ध हैं। ओके, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट लगभग आपके यहाँ कॉलेज है 250, 250 के समथिंग आपके प्राइवेट कॉलेज हैं
जिसमें कुछ आपकी 18,000 के समथिंग प्राइवेट सीटें हैं, प्लस ही है माइनस नहीं है। ओके, लगभग 18,000 आपकी प्राइवेट सीटें हैं, 250 प्राइवेट कॉलेज हैं, 9 आपके गवर्नमेंट कॉलेज में 453 सीटें हैं। ओके, ये है आपकी एडमिशन की प्रोसेस। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देना होगा, जो कि आपका यूपीजीईटी के नाम से होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका फॉर्म 2026 में कब आएगा। अब हम आपको फॉर्म के बारे में बताएंगे, साथ ही में योग्यता भी बताएंगे, पेपर का पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीजें अब हम आपको दिखाएंगे। हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, यूपीजीईटी की वेबसाइट पर ही चलेंगे, यानी कि ABBMU से हम यूपीजीईटी पर पहुंचेंगे, वहां से आपको पूरा डाटा दिखा देंगे। ओके, तो हम यहाँ आ चुके हैं यूपीजीईटी के डाटे पर। देखो, आपको ये जो डाटा नजर आ रहा होगा 2025 का है, क्योंकि 2026 का तो अभी नहीं आएगा, लेकिन इसी के बेस पे आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि 2026 का क्या रहेगा। जो 2025 में रहा वही 2026 में रहेगा, ये क्लियर है। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपका फॉर्म कब आता है यूपीजीईटी का, तो देखो, यूपीजीईटी के फॉर्म आपके अप्रैल महीने में रिलीज होते हैं। ओके, लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय दिया जाता है बच्चों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब करा दिया जाता है, तो जून महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। ओके, अप्रैल में फॉर्म डलते हैं और जून महीने में आपका एग्जाम करा दिया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्योंकि भाई यहाँ देख सकते हैं ऑल प्राइवेट, ऑल आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन्हीं के सभी के लिए आपको यूपीजीईटी एग्जाम देना होगा। इसमें अगर देखे जाए कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, तो ये आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। केजीएमयू लखनऊ का है, आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ का है, LLR आपका कानपुर का है, UHM कानपुर का है, SRNH प्रयागराज का है, GNMTS आपका गोरखपुर का है, स्कूल ऑफ नर्सिंग SVVP आपका मेरठ का है, और स्कूल ऑफ नर्सिंग बरेली का है आपका, और आगे आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा का है। ये आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ओके, प्राइवेट बहुत ज्यादा संख्या है, हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ओके, आपको OMR सीट पर पेपर देना होता है, OMR सीट पर। तो इसके लिए सेंटर लगाए जाते हैं, जैसे आपका आगरा जाएगा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोंडा, गोरख, झांसी, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, देख सकते हैं आप, इत्यादि जगहों पर आपके सेंटर लगाए जाते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई यूपीजीईटी के लिए फॉर्म डलेंगे तो फॉर्म की फीस कैटेगरी वाइज कितनी ली जाती है। फॉर्म की फीस अगर देखी जाए तो जनरल और ओबीसी वालों से 3,000 रुपए, और आपके SC ST अदर PWD जो भी अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे 2,000 रुपए फॉर्म फीस ली जाती है। ओके, फॉर्म की फीस में कोई कम ज्यादा नहीं होगा, ये तय है। ओके, क्योंकि पहले से ये डाटा चला आ रहा है। अगर मैं यहाँ बात करूं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, क्योंकि 2026 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। 17 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। ओके, आप 12th पास होने चाहिए, 40% आपके लगभग नंबर होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। ओके, ये सारे इसके भाई रूल हैं। आगे अगर हम देखेंगे, आगे बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो आपके लिए जरूरी है जाननी, वो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ओके, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फॉर्म में अप्लाई करते समय क्या जरूरी होता है, एक बार इसे भी देख लो। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और आपका लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, ईमेल एड्रेस, आपका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी,
और अगर आपने एएनएम कोर्स कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्म टाइम आपसे मांगी जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी भी चाहिए। चलिए भाई आगे अब हम डायरेक्ट पहुंचेंगे पेपर पैटर्न की तरफ। हम आ गए हैं एग्जामिनेशन पर। एग्जामिनेशन के लिए जो आपको समय दिया जाता है वो आपको 140 मिनट दी जाती है। ओके, 140 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहेंगे, और आपका ये पेपर जो है वो ओएमआर सीट पर होता है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप फुल टू फुल क्वेश्चंस करके आ सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि पेपर का पैटर्न सिलेबस क्या रहता है, तो देखो भाई साइंस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50। साइंस का जो टाइप रहता है वो 10th लेवल का रहता है। 10th लेवल की साइंस आती है। आपको 9th और 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार करनी होगी। ओके, वहीं पर अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो जनरल नॉलेज के आपसे क्लास 12th लेवल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30। ओके, इंडिया की जीके भी आती है और यूपी के जीके भी आती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 12th लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है जिसके 20 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इस प्रकार से आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है फॉर्म से लेकर के हमने बताया एग्जाम तक की बातें। अब बात करेंगे एडमिशन लेवल की। देखो भाई जब आप एग्जाम दे आएंगे उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में वहां जरूरी होते हैं आपके नंबर, क्या स्कोर आप लेके आई हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर होगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक बार सुन लो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। 100 में अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो 85 प्लस नंबर ही लेके आइएगा, तब ही आपको गवर्नमेंट मिलेगा, अन्यथा गवर्नमेंट के सपने छोड़ देना। तो इतनी मेहनत अभी से शुरू कर दो जिससे कि 2026 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम के लिए मिल सके। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट तो आपको 40 नंबर पर भी मिल जाता है, क्योंकि भाई 18,000 सीटें हैं। मेन चीज है गवर्नमेंट कॉलेज, जिसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, अभी से करनी होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ओके, करना क्या है, कैसे पढ़ना है, मैं बस इतनी ही राय देना चाहूंगी, जो भी पढ़ें एनसीईआरटी बेस पढ़ें। ओके, एनसीईआरटी बेस पढ़ना शुरू कर दीजिए, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा गारंटी के साथ। ओके, प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 60 प्लस नंबर लेके आने होंगे, और ऐसा ही चाहिए तो 40 तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, समझे इतनी बात को? ठीक है भाई, ऐसे आपका एडमिशन का प्रोग्राम चलता है भाई। रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग कराई जाएगी, एडमिशन होगी, ये सारी चीजें तभी बताई जाएंगी जब काउंसलिंग प्रक्रिया आती है। अब हम बात करेंगे कि आपसे कॉलेज फीस कितनी लगती है। ओके, कॉलेज फीस के बारे में, सैलरी के बारे में और जॉब के बारे में अब बात की जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉलेज फीस के बारे में। देखो भाई, अगर कॉलेज फीस देखी जाए तो खुशी की बात है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त करेंगे, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 0 रुपए है। किसी भी प्रकार का कोई भी हॉस्टल चार्ज या आपके कॉलेज का चार्ज नहीं लिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का। ओके, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, ये हम पर ईयर की बात कर रहे हैं, ये तो भाई 0 है पूरी साल। चाहे आप 3 साल जो आपके पूरे हो जाएंगे तब तक आपको निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही में आपको आवास यानी कि हॉस्टल भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने जहां तक लिस्ट को चेक कर पाया है, आपकी 54,000 सबसे
कम फीस है। 54,000 प्रति वर्ष आपकी ये फीस की स्टार्टिंग है जीएनएम कोर्स प्राइवेट कॉलेज की। ओके, ऐसे ऐसे कॉलेज भी हैं। अगर मैं प्राइवेट 3 साल की बात करूं, 3 साल की बात करूं तो आपका लगभग 2.5 लाख से शुरुआत है और लगभग 8 लाख तक आपका गया हुआ है। 2.5-3 लाख में आपका कंप्लीट हो पाता है ये जीएनएम कोर्स। ये कम फीस बता रही हूँ। अधिकतम फीस का डाटा आपका 8-8.5 लाख तक मैंने देखा है। वैसे आपका 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख इस प्रकार से कॉलेज की फीस है। 2.5 लाख से नीचे आपका 3 साल का कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपको जीएनएम कोर्स करा दे प्राइवेट कॉलेज में। ये डाटा मैंने चेक किया है। ओके, किसी दिन आप बताइएगा, मैं पूरी कॉलेज की लिस्ट लेके आऊंगी, 1 बाय 1 करके दिखा दूंगी किस कॉलेज में कितनी फीस है। ओके, तो ये है आपकी कॉलेज की फीस। आगे अगर मैं जॉब की बात करूं भाई कि इसे करने के बाद आप किस में जॉब कर सकते हैं, तो जॉब तो काफ़ी है। आप देखो डियर, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, नर्सिंग होम्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। कॉलेज में एज द टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एज द टीचर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं, एनजीओ बन सकते हैं। इन सारी जॉब को आप कर सकते हैं। आपको वर्क क्या करना होता है, तो भाई जीएनएम वालों को मरीजों की देखभाल करनी होती है। आपको क्या कार्य करना होता है, मरीजों की देखभाल करनी होती है, उनके हर जरूरत के सामान को आपको पूरा करना होता है। ओके, ये कार्य होता है जीएनएम कोर्स का। बात करूंगी कि भाई महीने का आप कितना कमा सकते हैं, आपकी लगभग सैलरी क्या रहती है जीएनएम कोर्स करने के बाद। अगर मैं यहाँ बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप गवर्नमेंट काम करने लगते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, किसी भी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको, या फिर आपने जीएनएम के बाद कोई एग्जाम निकाल लिया, तो सैलरी और अच्छी मिलेगी आपको। और जीएनएम के बेस पर ही आप गवर्नमेंट तरीके से काम कर रहे हैं, तो महीने का आप 25 से 30 हजार रुपए कमाएंगे। ठीक है, महीने का 25 से 30 हजार रुपए। जबकि मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, तो आप 18 से 20 हजार रुपए कमाएंगे महीने का। ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है, ये शुरू की सैलरी बताई है, ये शुरुआत की सैलरी है। जैसे ही आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी सालें बढ़ेंगी, ये पेमेंट बढ़ता हुआ 40-50 हजार तक पहुंच जाता है। ओके, अनुभव के साथ आपको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे जरूरी है अनुभव और आपकी मेहनत। जितनी ज्यादा कर लोगे उतना ही अच्छा कमा लोगे। ओके, तो गवर्नमेंट आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। एग्जाम इसके बाद कोई निकाल लेते तो और भी अच्छा कमा सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि 2026 में आपको जीएनएम कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे हमारे प्रिय विद्यार्थियों, जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका जीएनएम कोर्स बेस्ट कोर्स है। ओके, जरूर करना आपको चाहिए 2026 में। ओके, क्योंकि ये एक आपका बेस्ट कोर्स है। इसे करके बच्चे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं और रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ओके, तो ये अच्छी जॉब है, ये अच्छा कोर्स है, आप इसे ज़रूर करें। क्या आपका सपना है 2026 में करने का? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है, जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्या आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं? ज़रूर बताएं। क्या आप इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? इसके बारे में भी बताएं। साथ ही में अगर आपको जीएनएम के बारे में कुछ जानना है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो, जल्दी से कमेंट में लिख दो, मैं उस पर आधारित वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। ओके, 2026 में आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको जीएनएम की हर एक अपडेट समय से सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ मिलेगी। ओके, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टा आईडी है हमारी ग्लोबल साइंस IQ।
मिलते हैं आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।